अमेरिका का एक ऐसा मजबूत शहर जिसके पास है सबसे फास्ट बेसबॉल खेलने का रिकॉर्ड और लगभग हर खेल की है अपनी एक प्रोफेशनल टीम। इस शहर को आने वाले फ्यूचर का हॉलीवुड सेंटर भी कहा जाता है, जिसका कारण है यहाँ होने वाली फिल्मों की शूटिंग। पर कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा। शायद आप नहीं जानते, लेकिन आपकी, हमारी और पूरी दुनिया की फेवरेट ड्रिंक कोका कोला का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। दोस्तों, अटलांटा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है, जो खूबसूरत पार्क, ऐतिहासिक सड़कों से लेकर महंगे माहौल तक के लिए दुनिया भर में फेमस है। 19वीं सदी में स्थापित ये शहर अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान दक्षिण अमेरिकी राज्यों के लिए प्रमुख परिवहन और सैन्य केंद्र हुआ करता था। साल 2010 तक अटलांटा की आबादी 4,29,000 की थी, जो साल 2024 तक 61,93,000 की हो चुकी है। और इस आबादी के साथ अटलांटा अमेरिका का 8वां सबसे ज्यादा महानगरीय क्षेत्र है। अटलांटा शहर को देश विदेश में कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे द बिग पीच, द बिग ए, डॉगवुड सिटी और द न्यूयॉर्क ऑफ द साउथ। ये नाम अटलांटा को अपनी अनोखी चीजों के लिए मिले, जैसे कि द न्यूयॉर्क ऑफ द साउथ विकास, खूबसूरती, शानदार नाइट लाइफ के लिए, और द बिग पीच आड़ू के लिए, जिसकी क्वालिटी पूरी दुनिया में बेस्ट है। वैसे अटलांटा को द सिटी इन अ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर चारों तरफ से घने पेड़ों, जंगलों से घिरा हुआ है। शहर का कुल क्षेत्रफल 342.9 वर्ग किलोमीटर का है, और इस छोटे से एरिया में भी लगभग 46.5% हिस्सा पेड़ पौधों और जंगलों का है। इसीलिए इस शहर को जंगलों में बसा शहर भी कहते हैं, और यहाँ 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ पौधे होने का अनुमान है। वैसे क्या आप जानते हैं कि अटलांटा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वेल, ये नाम लिया गया है विल्सन लंपकिन की बेटी मार्था अटलांटा लंपकिन के नाम से। दरअसल विल्सन लंपकिन अटलांटा शहर के गवर्नर हुआ करते थे, जिनकी बेटी थी मार्था अटलांटा लंपकिन। उनके नाम पर पहले इस शहर को मार्च सविले कहा गया, लेकिन फिर ये शहर हुआ अटलांटा, जो आज भी इसी नाम से फेमस है। अटलांटा को आज अमेरिका के कामयाब शहरों में से एक माना जाता है, लेकिन इस कामयाबी के पीछे भी अटलांटिका ने काफी कुछ सहा। जैसे नवंबर 1864 में जनरल शेरमैन द्वारा युद्ध के बाद इस शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, सिवाय 400 इमारतों को छोड़कर। शहर की एक एक चीज राख बन चुकी थी, लेकिन अटलांटा के हौसले भी मजबूत थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि शहर ने राख से ही अपनी दोबारा स्थापना की, और आज जिस मुकाम पर है वो तो आप देख ही सकते हैं। दोस्तों, अटलांटा आज अमेरिका के प्रमुख शहरों में से एक है, और 473 अरब डॉलर के लगभग कारोबार के साथ अमेरिका में 11वें और दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी के मामले में 22वें स्थान पर है। दुनिया भर की कई प्रमुख कंपनियों ने अटलांटा में डेरा जमाया हुआ है, जैसे डेल्टा एयरलाइंस, CNN, UPS, कोका कोला आदि। वैसे दोस्तों, गर्मियों का सीजन है, ऐसे में कोका कोला तो आपकी फेवरेट ड्रिंक होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोका कोला का आविष्कार अटलांटा में ही हुआ था? साल 1886 में पहली बार अटलांटा के फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पैम्पटन ने इस ड्रिंक को बनाकर तैयार किया था, जिसके बाद से ही कोका कोला दुनिया भर में छा गई और आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती है। अटलांटा में दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइव इन रेस्टोरेंट भी है, जो दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट की तुलना में ज्यादा क्वांटिटी में कोका कोला सर्व करता है। उत्तरी एवेन्यू पर स्थित द वॉल सिटी नाम का ये रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे व्यस्त रेस्टोरेंट भी है, जहां हर दिन 2 मील से ज्यादा हॉट डॉग परोसी जाती है। इसके अलावा अटलांटा में मौजूद हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साल 1998 से दुनिया का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा रहा है, जो हर साल लाखों करोड़ों लोगों को अटलांटा लाता है और यहाँ से ले जाता है, मतलब अपनी मंजिल तक पहुँचाता है। साल 2019 में इस एयरपोर्ट से होकर लगभग 110.5 मिलियन लोग गुजरे थे। यह हवाई अड्डा डेल्टा एयरलाइंस और इंटरनेशनल उड़ान के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है, और अमेरिका को अटलांटिक महासागर के पार के देशों से जोड़ता है। अटलांटा शहर अपनी खूबसूरती और अद्भुत नजारों के लिए कितना फेमस है, इसका अंदाजा आप यहाँ आने वाले पर्यटकों से लगा सकते हैं, जो 1-2 मिलियन से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, साल 2010 में इसे दुनिया के 7वें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले शहर के रूप में भी चुना गया। वजह 1996 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन अटलांटा शहर में ही हुआ था। अटलांटा शहर में दोस्तों 70 से ज्यादा रास्ते और गलियां मौजूद हैं, और लगभग सभी गलियों के नाम में आपको पिच ट्री शब्द सुनने को मिल जाएगा। हालांकि पिच ट्री का मतलब आड़ू का पेड़ होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन गलियों रास्तों में कहीं भी आड़ू के पेड़ नहीं है। तो फिर ये नाम क्यों? यही सोच रहे हैं ना? तो आपको बता दें कि इसकी कहानी जुड़ी हुई है इतिहास से। दरअसल 18वीं सदी में अटलांटा देवदार के पेड़ों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। उस रोज इस पेड़ों के लिए पिच ट्री शब्द का यूज किया जाता है। अब आज पिच ट्री की परिभाषा भले ही बदल गई हो, लेकिन अटलांटा वासियों ने अपने पुरानी भाषा और समझ को बिल्कुल नहीं बदला। यही कारण है कि यहाँ आज भी पिच ट्री नाम से लैस गलियां, रास्ते हैं। लेकिन आप ये समझने की गलती बिल्कुल ना करें कि अटलांटा में पिच, आड़ू यानी कि खेती होती ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो पीच की खेती अच्छी खासी होती है, और इससे शहर के आड़ू की क्वालिटी को सबसे बेस्ट माना जाता है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही बड़ी संख्या में उगाया जा रहा है। और एक ये कारण भी है कि यहाँ की हर गली, रास्ते के नाम में पीच शामिल है। इस शहर को दक्षिण का हॉलीवुड भी कहा जाता है, जबकि कुछ लोग तो इसे भविष्य का हॉलीवुड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग की जाती है। सिर्फ अटलांटा
अटलांटा ही नहीं, पूरा जॉर्जिया फिल्म प्रोडक्शन के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। अटलांटा में ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, द एवेंजर्स, द हंगर गेम्स, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर जैसी कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। ये शहर न्यूयॉर्क और शिकागो के बाद अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत का घर है, जिसे बैंक ऑफ अमेरिका प्लाजा कहा जाता है। 1023 फीट ऊंची इस इमारत को अमेरिका के किसी भी राज्य की राजधानी की सबसे ऊंची इमारत भी माना जाता है, जिसे दुनिया में ऊंचाई के मामले में 125वीं रैंक हासिल हुई है। हॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ जाने माने रैपर्स जैसे लुडाक्रिस, चाइल्डिश गैम्बिनो, सीओ लो ग्रीन, वाका फ्लोका फ्लैम, इनको तो आप जानते ही होंगे। इन सभी के बीच एक बात कॉमन है और वो है अटलांटा। जी हाँ, असल में ये सभी रैपर्स अटलांटा को अपना घर कहते हैं, जबकि ब्लैक लिप्स, मैनचेस्टर ऑर्केस्ट्रा जैसे दूसरे बैंड ग्रुप्स की शुरुआत तो अटलांटा से ही हुई। इस शहर में हर साल मार्च या अप्रैल के आसपास अटलांटा फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होता है। इस फेस्टिवल को 1968 में शुरू किया गया था। शहर में कई ऐतिहासिक और प्राथमिक थिएटर्स भी हैं, जैसे कि प्लाजा थिएटर, लैंडमार्क्स, मिडटाउन आर्ट सिनेमा और दूसरे। इसके अलावा यहाँ हर साल पिडमोंट पार्क में अटलांटा डॉगवुड फेस्टिवल भी मनाया जाता है और वसंत ऋतु में सेलिब्रेट होने वाले इस त्योहार को भी मिस करना काफी नुकसानदायक हो सकता है। अप्रैल के आसपास मनाए जाने वाले इस त्योहार में न सिर्फ खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं, बल्कि अटलांटा की कला और शिल्पकारी का भी रंगीन नजारा आपको देखने को मिलेगा। सितंबर माह के दौरान शहर के पिडमोंट पार्क में न सिर्फ अटलांटा बल्कि पूरे अमेरिका, यूरोप से लोग इकट्ठा होते हैं और नजारों के साथ साथ म्यूजिक फेस्ट में हिस्सा लेते हैं। पिडमोंट पार्क में इकट्ठा होने का एक मेन रीजन है आउटडोर संगीत उत्सव, जो आमतौर पर सितंबर में एक हफ्ते के लिए आयोजित किया जाता है। 4 फेज में होने वाले इस फेस्ट में 30 से भी ज्यादा नेशनल, इंटरनेशनल कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और लोगों को खूब एंटरटेन करते हैं। इस दरमियान हिप हॉप से लेकर पॉप, रॉक, हर तरह का म्यूजिक अटलांटा को संगीत में कर देता है। वैसे बैली डांस के बारे में तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, सुना क्या देखा भी होगा। वेल, इस कंपनी का नाम है अटलांटा बैले, जिसे 1929 में डांसर उरोथी मोसेस अलेक्जेंडर द्वारा स्थापित किया गया था। साल 1929 के बाद से कंपनी लगातार डांस सिखा रही है, जिसमें आज 25 के लगभग प्रोफेशनल डांसर्स हैं और सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं। अटलांटा में लोगों को म्यूजिक से बड़ा ही प्यार है। यहाँ आपको लगभग 80 से 90% लोगों के पास गिटार या कोई दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा। संगीत के अलावा अटलांटा के लोग स्पोर्ट्स से बड़ा प्यार करते हैं। अटलांटा के पास लगभग हर खेल की अपनी एक प्रोफेशनल टीम है। इतना ही नहीं, ये शहर तो जॉर्जिया टेक और जॉर्जिया स्टेट कॉलेज की खेल टीमों का भी घर है। इसी शहर में इतिहास का सबसे तेज बेसबॉल खेल भी खेला गया। दरअसल बेसबॉल का गेम करीब 3 घंटों तक चलता है। ये बेसबॉल कंपटीशन इतिहास का सबसे फास्ट खेला गया बेसबॉल गेम बन गया। दोस्तों, ये शहर और यहाँ के लोग बड़े खुशमिजाज टाइप के हैं, क्योंकि शहर की सुंदरता निराली है और प्रकृति ने भी इसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। शायद यही कारण है कि अटलांटा में लोग बिना किसी चिंता के खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतें, ऐतिहासिक स्थल इसे घूमने के लिए बेस्ट लोकेशन बनाते हैं। जैसे यहाँ 15 से ज्यादा आर्ट म्यूजियम्स मौजूद है, जबकि अटलांटा 26 डिजाइंड स्कूलों का घर है और लगभग हर वीक में यहाँ कला और कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वेल, अगर आप कला प्रेमी हैं तो लाइफ में एक बार तो अटलांटा जरूर आना चाहिए, जहाँ दीवारों से लेकर म्यूजियम तक, ऑफिस से लेकर घर, कॉर्पोरेट, पर्यटन स्थल, हर जगह गजब की कला बिखरी पड़ी है। अगर आप खाने के दीवाने हैं तब भी आपको अटलांटा तो जाना ही चाहिए। यहाँ वेज कम नॉन वेज ज्यादा लेकिन बड़ा टेस्टी मिलता है। मानो अटलांटा के शेफ्स के हाथों में जादू हो, जो बोरिंग डिश को भी लजीज बना देते हैं। इस देश में यूरोपियन डिशेस के साथ साथ एशियन डिशेस भी मिलती हैं। इसीलिए अमेरिका में अटलांटा को दक्षिण की भोजन राजधानी यानी फूड कैपिटल्स भी माना जाता है। अटलांटा की शान है जॉर्जिया स्टेट कैपिटल बिल्डिंग। इसे सोने से सजाया गया है, जिसका गुंबद पूरी तरह से सोने से बना हुआ है और दूर से ही चमकता है। इस शहर में दोस्तों घूमने और देखने के लिए एक से बढ़कर एक जगह है, जहां आप अपना वेकेशन फुल ऑन मस्ती के साथ काट सकते हैं। जैसे जॉर्जिया एक्वेरियम, जहां जलीय जानवरों की हलचल होती ही रहती है। साथ ही आप जा सकते हैं सेंटेनियल ओलंपिक पार्क, जिसके चारों ओर हरियाली ही हरियाली बिखरी है। कोका कोला से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी भी इनके पास ही मिलेगी। इसके अलावा किंग सेंटर और मार्टिन लूथर किंग जूनियर नेशनल ऐतिहासिक स्थल तो जरूर ही घूमें और वक्त निकालकर हाई म्यूजियम ऑफ आर्ट, फन बैंक म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जैसी शानदार जगहों का दीदार आप अटलांटा में कर सकते हैं। तो क्या सोच रहे हैं, आज ही प्लान बनाएं और अटलांटा को एक्सप्लोर करके आए। लेकिन हाँ, बजट आपको अच्छा खासा रखना होगा, क्योंकि अटलांटा शहर खूबसूरत होने के साथ साथ इकोनॉमिकली मजबूत है। यहाँ महंगाई भी अच्छी खासी है, तो खर्चा तो डबल होगा ही, क्योंकि करेंसी डॉलर्स में होगी। तो बजट बनाकर मजबूत रखिएगा। बाकी आप यहाँ के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की फ्लाइट पकड़कर सीधा अटलांटा में लैंड कर सकते हैं और फिर अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको अटलांटा की ये डिजिटल सफर अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अटलांटा के बारे में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी आप हमें कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।